नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी अपन कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उस समय अपन को कई सावधानियां रखनी चाहिए, कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि उस समय व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है, उस दिन उस पर प्रेशर भी होता है, थोड़ा वो हक्का बक्का टाइप होता है। लेकिन उसको इन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए कि जो उसने सेल डीड तैयार करवाई है या जो सेल डीड है तो उसके अंदर उसे एक बार उसको अवश्य रूप से पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरह से कि उसके अंदर जो विक्रेता है जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल पट्टा है, उसके अंदर क्या नाम है, क्या पट्टा क्रमांक है, वो चीजें वापस आपकी सेल डीड में सही तो लिखी है ना, नाम के अंदर कोई सरनेम वगैरह थोड़ा चेंज तो नहीं है। वो चीजें एक बार चेक कर लेनी चाहिए। आधार कार्ड नंबर है। और आपको जो गवाह डलवा रहे हो आप, वो ऐसा ना हो, कई बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति जो क्रेता होता है वो कहता है कोई भी रजिस्ट्रार ऑफिस में हो उसको भी के आप गवाही दे दो या कोई और हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। गवाह अपने पक्ष के होने चाहिए ताकि अगर फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी कोई उसके खिलाफ कोई कोर्ट केस होता है या प्रॉपर्टी के कोई विवाद उत्पन्न होता है, विवाद की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में उस कंडीशन के अंदर अगर गवाह आपके पक्ष के होंगे तो वो कोर्ट में आपके पक्ष में गवाही दे सके ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े बाद में। साथ ही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर एरिया है और जो आपने सेल डीड तैयार करवाई है उसके अंदर एरिया है वो सेम है। और कई बार व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस में जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी रजिस्ट्री करवा लेता है और वो डॉक्यूमेंट्स ला करके घर पे रख देते हैं कि अपना काम कंप्लीट हो गया चलो, जबकि ऐसा नहीं होता है। रजिस्ट्री करवाने के बाद भी आपको संबंधित प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवा लेना चाहिए। अगर जब तक आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जो पिछला व्यक्ति है विक्रेता वो आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाने के बाद किसी अन्य को भी वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवा देता है। हाँ, ऐसा ये गलत किया है, उसने उसने अपराध किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोर्ट के अंदर केस भी हुआ तो उसके खिलाफ होगा। लेकिन आपको अनावश्यक परेशानी हो जाएगी इससे। इससे बचने के लिए आपको वो म्यूटेशन अपने नाम चढ़वा लेना चाहिए। अगर म्यूटेशन कंप्लीट हो जाता है और कभी ऐसा हो कि प्रॉपर्टी विवाद की स्थिति हो तो उस समय आपको बैंक जो आप सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट करते हो वो पेमेंट आपको या तो ऑनलाइन करना चाहिए या चेक दे के करना चाहिए या बैंक के थ्रू करना चाहिए ताकि वो डिटेल्स आपके पास रह सके। क्योंकि कभी व्यक्ति ऐसा होता है पेमेंट ले लेते हैं उसके बाद रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं और आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि आपने उनको पेमेंट दे दिया है। तो इससे बचने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए ताकि आपके पास डिटेल रह सके, वो प्रॉपर्टी विवाद की स्थिति में ना आए। इसलिए ये कई सावधानियां रखनी चाहिए जो मेरी जानकारी में थी, जो मैं बता सका वो मैंने आपको बताई है। और भी जानकारियां जानने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू।